Hello everyone, in this video we will continue exercise 8.1 of chapter 8 linear equations in one variable. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 6. And question number 6 is, if 1 by 6 is subtracted from a rational number and the difference is multiplied by 5, the result is twice the given rational number. Find the rational number. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रैशनल नंबर है जिसमें से आपको 1/6 सब्ट्रैक्ट करना है और उस डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. तो जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा गिवन रैशनल नंबर का. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द गिवन रैशनल नंबर. सो हम लेट कर लेते हैं कि वो रैशनल नंबर क्या है. रैशनल नंबर है x. वो हमने रैशनल नंबर क्या लेट कर लिया, x. अब क्या करना है, हमें 1/6 को सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल नंबर में से. मीन्स हमें x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/6, राइट. आफ्टर दैट द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 5. ये जो डिफरेंस आया है x माइनस 1/6, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से. एंड द रिज़ल्ट इज़ ट्वाइस द गिवन रैशनल नंबर. ये जो रिज़ल्ट आया है ये क्या है, ट्वाइस है. ये ट्वाइस है किसका, गिवन रैशनल नंबर. गिवन रैशनल नंबर क्या है, x. तो मीन्स ये ट्वाइस है किसका, x का. सो ये इक्वेशन बन गई. आपको इस इक्वेशन की हेल्प से रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ द सॉल्यूशन फॉर 6th क्वेश्चन. लेट द रैशनल नंबर x. वो रैशनल नंबर हमने क्या लेट कर लिया कि वो x है. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1/6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रैशनल नंबर. इस रैशनल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 1/6. सो कर दो सब्ट्रैक्ट x माइनस 1/6. रैशनल नंबर में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब इसके बाद क्या था, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 5. ये जो डिफरेंस आया है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से. एंड नेक्स्ट आपको क्या गिवन था, अब ये जो रिजल्ट फॉर्म हुआ, ये रिजल्ट जो फॉर्म हुआ ये क्या है, ट्वाइस द गिवन रैशनल नंबर. द रिजल्ट इज ट्वाइस द गिवन रैशनल नंबर. सो मीन्स ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है, ट्वाइस है किसका, गिवन रैशनल नंबर का. मीन्स ट्वाइस है किसका, x का. ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है किसका, x का. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये देखो 5 क्या है, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स 5 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को 1/6 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम करते हैं 5 मल्टीप्लाई x, 5 मल्टीप्लाई x माइनस एज इट इज, देन 1/6 मल्टीप्लाई 5. इस 5 को x से भी मल्टीप्लाई किया और इस 5 को 1/6 से भी मल्टीप्लाई किया और ये माइनस एज इट इज इक्वल्स टू 2x. नाउ 5 मल्टीप्लाई x इज 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2x. अब हमें क्या करना है, वेरिएबल की टर्म्स को कंबाइन करना है. 2x यहाँ प्लस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x. इस 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x. एंड दिस 5/6 को आपने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे. ये कैसा है, माइनस का. जब राइट साइड पे इसे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5/6. Now 5x minus 2x is 3x is equals to 5/6. अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो 3 है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई होता है. 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये हो जाएगा 5/6 एंड यहाँ 3. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5/18.
So the value of x is 5/18. So the rational number is 5/18. Now next, question number 7. Sum of two digits of a two-digit number is 8. When the digits of the number are interchanged, the resulting new number is smaller than the original number by 36. What is the original number? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिनमें 2 डिजिट का जो सम है वो क्या है 8. मान लो अगर ये डिजिट 2 है और ये 6 है तो दोनों का सम कितना हो गया 8. ऐसे ही 2 डिजिट का नंबर गिवन है और उन 2 डिजिट का सम कितना है 8, राइट. अब इसके बाद क्या गिवन है, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज. मान लो इन डिजिट्स को आपने इंटरचेंज कर दिया, मीन्स क्या कर दिया 6 और 2. पहले वंस डिजिट 6 थी और टेंस डिजिट 2 थी. अब आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, वंस डिजिट हो गई 2, टेंस डिजिट हो गई 6. तो जब आप डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हो तो जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है ना, ये जो न्यू नंबर बनेगा ये क्या होगा, स्मॉलर होगा ओरिजिनल नंबर से बाय 36. व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? सो आपको वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है. देखो आपको कुछ भी नहीं पता तो आप लेट करोगे क्या कि जो वंस डिजिट है वो x है. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था. यहाँ देखो वंस डिजिट हमने x लेट कर ली. अब जो टेंस डिजिट है वो क्या होगी, जब वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों का सम 8 है तो ये टेंस डिजिट क्या हो जाएगी 8 माइनस x. जैसे यहाँ देखो अगर वंस डिजिट 6 थी तो टेंस डिजिट क्या थी 2, 8 माइनस 6. वैसे ही यहाँ किया हमने, अगर वंस डिजिट को आप x लेट कर लेते हो तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी 8 माइनस x, क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम कितना है 8. So let's see the solution for this question. Now sum of two digits is 8. जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम कितना गिवन है 8 और आपने लेट कर ली कि वंस डिजिट जो है वो क्या है x. तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, सो टेंस डिजिट विल बी इक्वल टू 8 माइनस x. बिकॉज जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों का सम कितना है 8. अगर एक डिजिट x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 8 माइनस x. अब इन डिजिट से नंबर क्या बना, देखो अगर मैं आपसे कहूं वंस डिजिट है 2 और टेंस डिजिट है 6 तो इससे नंबर क्या बनेगा 26. ऐसे ही हम इससे एक नंबर फॉर्म करेंगे. सो नंबर क्या बनेगा इससे, देखो टेंस डिजिट पे क्या है 8 माइनस x, ये टेंस डिजिट है, और वंस डिजिट पे क्या है x. तो इससे नंबर देखो क्या फॉर्म होगा, इनकी प्लेस वैल्यूज के साथ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. देखो वंस डिजिट है और टेंस डिजिट है, टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10. तो ये वाली जो टेंस डिजिट है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, और ये जो वंस डिजिट है वंस डिजिट की प्लेस क्या होती है 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से. देखो हमने ये क्या किया, देखो यहां मैंने बताया आपको वंस डिजिट है 6 और टेंस डिजिट है 2. तो इनसे नंबर क्या बनेगा, देखो वंस डिजिट 6 है, टेंस डिजिट 2 है. टेंस डिजिट 2 है ना, तो इस टेंस डिजिट को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, और वंस डिजिट यानी 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से. 6 1 जा 6, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 प्लस 6 26. यही नंबर बनेगा ना. अगर मैं कह रही हूँ कि 2 डिजिट का नंबर है जिसकी वंस डिजिट क्या है 6 और टेंस डिजिट क्या है 2, इनसे नंबर क्या बनेगा 26. ये कैसे बना, आपने जो ये टेंस डिजिट थी इसको इसकी प्लेस वैल्यू यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसकी वंस डिजिट थी यानी 6 इसको इसकी प्लेस वैल्यू यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको प्लस कर दिया. तो क्या आ गया, इन डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ 26. यही हमने यहाँ किया. इसकी जो टेंस डिजिट थी वो क्या थी 8 माइनस x और वंस डिजिट क्या थी x.
तो इसका नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो इसकी 10th डिजिट है उसको इसकी प्लेस यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसकी जो 1st डिजिट है इसको भी हम इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1s की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 80 माइनस 10x प्लस x मल्टीप्लाई 1 इज x, ये हो जाएगा 80 माइनस 9x। तो ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है ना, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन के आया 80 माइनस 9x। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जब आप डिजिट को रिवर्स कर रहे हो, डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जो 10th डिजिट थी अब वो बन जाएगी 1st डिजिट, और 1st डिजिट क्या बन जाएगी 10th। अब आप कर रहे हो डिजिट्स को इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो, 1st डिजिट क्या बन जाएगी 10th, और 10th डिजिट क्या बन जाएगी 1s। 1st डिजिट, अब यहां देखो 10th डिजिट क्या थी 8 माइनस x, और 1st डिजिट क्या थी x। अब जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10th वाली डिजिट 1s पे आ जाएगी और 1s वाली 10th पे। 1st डिजिट क्या बन जाएगी यहाँ 8 माइनस x, और 10th डिजिट क्या बन जाएगी x। जैसे हम यहाँ देखेंगे ये 2 और 6 थी, इन डिजिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब 1st डिजिट तो क्या बन गई है 2, और 10th डिजिट क्या बन गई 6। पहले ये 2 6 थी, अभी क्या बन गई 6 2। अब इनसे नंबर क्या फॉर्म होगा, अब देखो यहाँ पे 10th डिजिट 6 है, तो 6 को इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 10, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 60 प्लस 2, और 60 प्लस 2 यानी 62। तो जो आपने डिजिट्स इंटरचेंज करी तो नंबर क्या बन गया 62। वैसे हम यहाँ बनाएंगे, अब डिजिट इंटरचेंज की हैं तो इन डिजिट से भी तो कोई नंबर फॉर्म होगा, तो हम वो नंबर बनाते हैं न्यू नंबर। यहाँ से क्या फॉर्म होगा इसका न्यू नंबर, 1st डिजिट है 8 माइनस एक्स, 10th डिजिट है x, x मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1, 10x प्लस 8 माइनस x, 10x माइनस x 9x प्लस 8। तो न्यू नंबर क्या फॉर्म हुआ 9x प्लस 8। और अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है वो ओरिजिनल नंबर से स्मॉलर है। द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 36। तो ये जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है ना, ये 9x प्लस 8, ये स्मॉलर है किससे ओरिजिनल नंबर से, यानी 80 माइनस 9x। तो क्या करेंगे हम, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36। ये जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ ये इस ओरिजिनल नंबर से छोटा है, कितना 36, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल से स्मॉलर है, कितना 36। सो ये हो जाएगा 80 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 36। नाउ 80 माइनस 9x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनके हो जाएंगे सिंबल चेंज, इज इक्वल्स टू 36। 80 9x माइनस का, यहाँ भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 18x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36। 80 प्लस का है, 8 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 80 में से 8 गए 72 माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 36। अब माइनस 18x इज इक्वल्स टू 36, ये 72 यहाँ प्लस का है, वहां शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का। सो 18x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 72 इज 36, और 72 बड़ा है तो यहाँ माइनस, माइनस से माइनस
कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 36/18। 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था x की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर 8 माइनस 2 यानी 6। तो 1st डिजिट क्या आ गई 2 और 10th डिजिट क्या आ गई 6। 1st डिजिट आ गई 2, 10th डिजिट आ गई 6, तो नंबर क्या फॉर्म बनेगा 62। सो नंबर इज 62। Now next question number 8. Ankita has rupees 225 in her piggy bank in the form of coins of rupees 5 and rupees 2. If the number of 5 rupees coins is thrice the number of rupees 2 coins, find the total number of coins of each denominations that Ankita has. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अंकिता के पास टोटल कितने रुपीस थे 255 टोटल रुपीस थे, और वो किस तरह से थे 5 रुपीस के कॉइन्स थे और 2 रुपीस के कॉइन्स थे। आपको नहीं पता उसके पास 2 रुपीस के कितने कॉइन्स थे या 5 रुपीस के कितने कॉइन्स थे, बट इतना गिवन है कि जो 5 रुपीस के कॉइन्स थे ना वो 2 रुपीस के कॉइन्स के थ्राइस थे। मीन्स 5 रुपीस के जो कॉइन्स थे थ्राइस यानी 3 टाइम्स। 5 रुपीस के कॉइन्स 2 रुपीस के कॉइन्स के 3 टाइम्स थे। मान लो अगर 2 रुपीस के कॉइन थे 2 रुपीस के 2 कॉइन्स थे, तो 5 रुपीस के कॉइन्स कितने हो जाएंगे इसके 3 टाइम्स, यानी 2 का 3 टाइम्स यानी 6। तो 5 रुपीस के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 6। बट आपको पता ही नहीं कि 2 रुपीस के कॉइन्स हैं कितने, तो लेट कर लेंगे कि जो 2 रुपीस के कॉइन्स है वो x हैं। 2 रुपीस के कॉइन्स कितने हैं 2 रुपीस के कॉइन्स हैं x, तो 5 रुपीस के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x, बिकॉज 5 रुपीस के कॉइन्स क्या हैं 2 रुपीस के कॉइन्स के 3 टाइम्स। अगर 2 रुपीस के कॉइन्स x हैं तो 5 रुपीस के कितने हो जाएंगे 3x। सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स इज इक्वल्स टू x। 2 रुपीस के कितने कॉइन्स लेट कर लिए x, सो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स विल बी 3x, बिकॉज 5 रुपीस के कॉइन्स क्या हैं 2 रुपीस के कॉइन्स के थ्राइस यानी 3 टाइम्स। अगर 2 रुपीस के कॉइन्स x हैं तो 5 रुपीस के कितने हो जाएंगे 3x। अब एक चीज देखो, अगर आपके पास 10 रुपीस के 2 नोट्स हैं, 10 रुपीस के कितने नोट्स हैं 2 नोट्स, तो आपके पास टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20 रुपीस हो जाएंगे ना टोटल। देखो अगर आपके पास 10 रुपीस के नोट्स कितने हैं 2, 10 रुपीस के 2 नोट्स हैं, तो कितने रुपीस हो जाएंगे टोटल 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 20 रुपीस। और यहाँ क्या है 2 रुपीस के x कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीस के कॉइन्स से कितने रुपीस हो जाएंगे टोटल 2 मल्टीप्लाई x, राइट। सो अमाउंट ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स, 2 रुपीस के कॉइन्स का टोटल अमाउंट क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x। जैसा हमने यहाँ किया 10 रुपीस के कितने नोट्स थे 2, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20। यहाँ क्या था 2 रुपीस के x कॉइन्स, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x। ऐसे ही हम 5 रुपीस से निकालेंगे अमाउंट ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स। 5 रुपीस के कॉइन्स से कितना अमाउंट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x, 5 मल्टीप्लाई 3x, 5 3 जा 15x। देखो 2 रुपीस के कॉइन से उसके पास कितने रुपीस आए 2x,
₹5 के कॉइन से कितने आए 15x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसके पास 2x प्लस 15x, यही हो जाएगा ना टोटल अमाउंट। देखो ₹2 के कॉइन से उसके पास 2x रुपीज हैं और ₹5 के कॉइन से उसके पास 15x रुपीज हैं, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 15x प्लस 2x। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 15x यानी 17x। बट क्वेश्चन में उसका टोटल अमाउंट भी गिवन था ना, टोटल अमाउंट कितना गिवन था क्वेश्चन में 255। देखो ये भी टोटल अमाउंट है और क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना गिवन है 255, तो यहां से 17x किसकी इक्वल हो जाएगा 255 के। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 255 अपॉन 17। सो इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15। और x क्या लेट किया था हमने ₹2 के कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स थे ना। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स जो हमने x लेट किए थे वो कितने हो गए अब 15, मतलब ₹2 के कितने कॉइन्स हैं 15 उसके पास। एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 के कितने थे 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई x यानी 3 मल्टीप्लाई 15 यानी 45। तो ₹2 के कितने कॉइन्स हैं 15, ₹5 के कितने कॉइन्स हो गए 45। और यही तो आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में क्या था फाइंड टोटल नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशंस, मीन्स ₹2 के कितने कॉइन्स थे और ₹5 के कितने कॉइन्स थे, यही आपको फाइंड आउट करना था। ₹2 के कितने कॉइन्स हो गए 15 और ₹5 के कितने हो गए 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हर्ष मदर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिम। इन 12 years Harsh's mother will be 3 times as old as Harsh. What are the present ages of Harsh and his mother? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हर्ष की मदर है वो हर्ष से 30 ईयर ओल्डर है। 30 ईयर ओल्डर यानी 30 ईयर बड़ी है। तो हमने क्या कर लिया लेट कर लिया कि हर्ष की एज कितनी है x, हर्ष की एज हमने x लेट कर ली, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी x प्लस 30, बिकॉज उसकी मदर जो है वो 30 ईयर ओल्डर है। 30 ईयर ओल्डर है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 30। अब उसने क्या कहा कि जो हर्ष की मदर है आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद उसकी जो मदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, हर्ष की एज की 3 टाइम्स। देखो ये तो प्रेजेंट एज हो गई x और x प्लस 30, ये तो है उनकी प्रेजेंट एज। बट आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगी उनकी एज x प्लस 12 एंड x प्लस 30 प्लस 12। हर्ष की कितनी हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर्स x प्लस 12 और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी x प्लस 30 प्लस 12। अब आफ्टर 12 ईयर्स क्या बोला गया है कि जो उसकी मदर की एज है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगी। सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। हमने लेट कर लिया कि हर्ष की प्रेजेंट एज कितनी है x और क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी मदर 30 ईयर ओल्डर है हर्ष से, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 30। 30 ईयर ओल्डर यानी 30 ईयर बड़े हैं उसकी मदर उससे, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 30 ईयर्स। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स यानी आफ्टर 12 ईयर्स यानी आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद। देखो 12 ईयर्स के बाद एज कितनी हो जाएगी, मान लो आज आप 15 ईयर्स के हो, आज आपकी एज कितनी है 15, आज से 10 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी 25 ना। 15 में आप 10 को प्लस कर दोगे, यही चीज़ हमें यहाँ करनी है कि 12 ईयर्स के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, हर्ष की एज 12 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 12 एंड
उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? उसकी मदर की एज अब कितनी है? प्रेजेंट एज x प्लस 30, राइट। और 12 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? जितनी अब है प्लस 12, और ये 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा? x प्लस 42। मीन्स आफ्टर 12 ईयर्स हर्ष की एज तो कितनी हो गई? x प्लस 12, और हर्ष की मदर की एज कितनी हो गई? x प्लस 42। और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इन 12 ईयर्स हर्ष मदर एज विल बी 3 टाइम्स। हर्ष की जो मदर की एज है वो क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स। किससे? हर्ष की एज से। मीन्स ये जो x प्लस 42 है ये क्या है? x प्लस 12 का 3 टाइम्स। उसकी मदर की एज उसकी एज से कितनी है? 3 टाइम्स। ये क्या है? x प्लस 45 3 टाइम्स है किसका? x प्लस 12 का। सो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 36। 3 की मल्टीप्लाई x से, 3 की मल्टीप्लाई 12 से। 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36। अब क्या करेंगे? वेरिएबल्स वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे। ये x एज इट इज यहाँ रहेगा, 3x यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो माइनस का हो गया। 36 यहाँ प्लस का है, इस 42 को जब राइट पे लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x प्लस का है, 3x माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए 2, 3 बड़ा है तो यहाँ नेगेटिव साइन। 36 प्लस का है, 42 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 42 में से 36 गए 6, और 42 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कैंसल। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और x हमने क्या लेट किया था? हर्ष की प्रेजेंट एज। तो हर्ष की जो प्रेजेंट एज है वो कितने हो गए? 3 ईयर्स। तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 30 यानी 33 ईयर्स। तो क्या हो गया? हर्ष की प्रेजेंट एज हो गई 3 ईयर्स और उसकी मदर की कितनी हो गई? 33 ईयर्स।